नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हस्तमैथुन करने के क्या क्या नुकसान हैं और इस गंदी आदत से कैसे बाहर आएं। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। आपकी शरीर की जो सेहत है वो आपका बर्बाद हो जाता है। आपकी बॉडी नहीं बनती है, आपके आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, आपके चेहरे का चमक चला जाता है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है, आपका लीवर ख़राब हो जाता है, आपका किडनी ख़राब हो जाता है। कई बार हस्तमैथुन करने से हार्ट अटैक तक की संभावना आ जाती है, प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। समझ रहे हो? जो स्टूडेंट है, ये जो लोग कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, वो हस्तमैथुन करते हैं, मुठबाजी करते हैं, तो उसका नुकसान ये है कि वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई आर्मी बनना चाहता है, वो मुठ मार रहा है, तो उसको दौड़ना है, रनिंग करना है, तो थक जाएगा जल्दी। क्योंकि उसके शरीर की जो ताकत थी उसने तो बर्बाद कर दी। ये जो पढ़ाई करता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है और मुठ मार रहा है, तो कैसे बनेगा भैया? क्योंकि इससे क्या होता है, यादाश्त कमज़ोर हो जाता है। आपकी जो यादाश्त है वो कमज़ोर हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर थका हुआ रहेगा, एकदम थका थका महसूस करोगे। तो इतना सारा नुकसान है। आप जब 90 दिन खाना खाते हो ना, तब एक बूंद वीर्य बनता है। 90 दिन खाना खा के एक बूंद वीर्य बनता है, यानी कि 100 बूंद खून, 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है। जब 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, उसके बाद जो आपका वीर्य बनता है ना, उससे ही आप बच्चा पैदा कर पाओगे। उतना 1 साल में बनता है। समझ रहे हो? 1 साल में आपका इतना वीर्य बनता है कि आप बच्चा पैदा कर पाओगे। और जो डेली मुठ मार रहे हैं, जो डेली हस्तमैथुन कर रहे हैं ना, तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रहेगी, आगे जा कर के वो बाप नहीं बन पाएंगे। और दूसरा नुकसान ये भी है कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाएंगे, उनकी पत्नी नाराज़ रहेगी उनसे, यानी 2 सेकेंड 3 सेकेंड या 2 मिनट में ही उनका पानी निकल जाएगा। क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मुठ मारा, इतना ज़्यादा हस्तमैथुन किया कि उनका लिंग कमज़ोर हो गया। इसकी वजह से वो बाद में जाके पत्नी को खुश नहीं कर पाएंगे। फिर उनकी पत्नी बाहर जा कर के अफेयर करेगी। क्योंकि इसमें किसकी गलती है? लड़के की गलती है। लड़के ने अगर बचपन में ऐसी गलतियां नहीं की होती तो शादी के बाद उसको ये तरह का समस्या नहीं होता। तो ये नुकसान है। उसके बाद आपको एक और नुकसान ये है कि आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आप जल्दी थक जाओगे और आपको काम से निकाल दिया जाएगा कि यार तू कितना काम कर रहा है, तुरंत थक जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, इसको झेलने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य। इसको झेलने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य चाहिए। और जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, वो जल्दी थक जाएगा। और गर्मी में उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बरसात में वो ठिठुरने लगेगा और ठंडी में वो सिकुड़ने लगेगा। क्योंकि उसके शरीर में वो पावर नहीं है, ताकत नहीं है। तो भैया, इस तरह की चीज़ें आप अगर नहीं करोगे तो ही आपका शरीर मजबूत होगा। हेल्थ ही सब कुछ है। आपका शरीर जब मजबूत रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। आपकी बीवी को, बहन को कोई छेड़ रहा है, आप उससे लड़ भी नहीं सकते। क्योंकि आपने अपने शरीर को खोखला कर लिया। तो इससे बचने का उपाय क्या है? और अगर वीर्य नाश हो चुका है, अगर आपने 10 साल 20 साल से बहुत सारा हस्तमैथुन करा है, तो उससे कैसे बाहर आओगे, सब कुछ इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, एक्सरसाइज पे फोकस करो, योगा पे फोकस करो। सुबह सवेरे रनिंग करने चले जाओ। आपके आसपास कोई मैदान है, उसमें रनिंग करो, खूब दौड़ो। जितना रनिंग करोगे उतना आपका शरीर मजबूत रहेगा। रनिंग करो, पुशअप करो, या तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो और योगा कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है ना, वो थकेगा और फिर आपका शरीर में जो भी ताकत है वो बर्बाद नहीं होगा। दूसरा ये है, आप अच्छा खाना खाओ, नॉनवेज खाना मत खाओ। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, ये खाने से आपका मन जो है ना, वो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, फिर आपका मन वहीं भागेगा। समझे? तो मांस, मछली ये सब खाना बंद कर दो, लहसुन, प्याज या बाहर का खाना नहीं खाना है आपको। तीसरी चीज़, किसी भी तरह का नशा मत करो। शराब, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, गुटखा, ये सब भी आपके मन में गंदे विचार लाता है, इसको भी त्याग दो। चौथी चीज़, आप कोई भी, अगर आपने अपने शरीर को खोखला कर लिया, तो आप विटामिन
का गोली खा सकते हो, बी कॉम्प्लेक्स की गोली खा सकते हो, न्यूरोबियन की टैबलेट खा सकते हो, या कोई भी ताकत वाली टॉनिक होती है ना, बीटोन होता है, डेक्सोरेंज होता है, वो टॉनिक लेकर के पी सकते हो। इससे धीरे धीरे जो शरीर की कमज़ोरी है वो दूर होगी। और जब भी आपका हस्तमैथुन करने का मन करे तो ये सोचो कि क्या चीज़ से तुम्हारा मन कर रहा है। गंदी फिल्में देखने से, तो गंदी फिल्में मत देखो, गंदी फिल्में मत देखो। उससे क्या होगा कि आपके मन में गंदे विचार आएंगे और फिर आप वहीं चले जाओगे। देखो, गंदा देखना बंद कर दो, गंदा फ़ोटो, गंदा वीडियो, इंस्टाग्राम पे नंगी नंगी लड़कियों को अनफॉलो कर दो, ये सब मत देखो। दूसरी चीज़, आप अच्छा देखना शुरू करो, मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू करो, प्रेमानंद महाराज को सुनना शुरू करो। जब आप अच्छी चीज़ों को देखोगे, सत्संग के प्रवचन को सुनोगे, तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, फिर आप अच्छा काम करोगे। तो गंदी चीज़ों को छोड़ के आज से अच्छा वीडियो देखना शुरू कर दो। दूसरी चीज़, गंदा गाना सुनना बंद करो। आजकल भोजपुरी में गंदा गाना बहुत सारा है, वो सुनना बंद कर दो, ये भी आपको बहुत तरह का नुकसान पहुंचाएगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है सवेरे उठना, हल्का खाना खाया करो। रात में जितना हल्का खाना खा सको उतना हल्का खाना खाओ। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल होता है कि अचानक, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, हस्तमैथुन से नुकसान है। नाइट फॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ दिन होगा फिर वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत दिनों से मुठबाजी करी है, इसलिए नाइट फॉल हो रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है, स्वप्न दोष हो रहा है। इसका कारण सिर्फ हस्तमैथुन है। और कम से कम अगर आपने 10 साल 15 साल से इस तरह की चीज़ें की है, तो आपको कम से कम अभी 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी आपके शरीर फिर से वापस से अच्छे ट्रैक पे आएगा। आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आपका शरीर मजबूत होगा, चेहरे पे चमक आएगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, जल्दी थकोगे नहीं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करें। शादीशुदा हो फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मैंने एक वीडियो में कहा है, संयम से रहो। ये शरीर का मलमूत्र का द्वार है और कुछ नहीं है। इस मलमूत्र के द्वार में आप फंसे रहोगे, ये ज़िंदगी में कुछ करोगे भी। अपना ज़िंदगी में सपना बड़ा रखो, सोचो मुझे करियर बनाना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। ये हिलाने से नहीं बढ़ोगे आगे। अगर आगे बढ़ना है तो करियर पे फोकस करो। कोई भी सपना अगर तुमने देखा है कि तुम्हें एसएससी सीजीएल निकालना है, तो उस पर दिन रात मेहनत करो ना। तुम्हें इंजीनियर बनना है, दिन रात मेहनत करो। डॉक्टर बनना है, दिन रात मेहनत करो। कलेक्टर बनना है, दिन रात मेहनत करो। यूट्यूबर बनना है तो दिन रात मेहनत करो। आपका ध्यान सिर्फ आपके करियर पे होना चाहिए। आपके पास खाली समय नहीं होना चाहिए। आपके पास खाली समय होता है तभी आप ये सारी चीज़ें करते हो। आपके पास अगर खाली समय नहीं रहेगा तो आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे। उम्र घट जाती है। एक बात याद रखना, हस्तमैथुन करने से, सेक्स करने से उम्र घट जाता है। आपकी उम्र है ज़्यादा, आप बचना चाहते हो 100 साल, लेकिन आप 70 साल में ही टपक जाओगे, क्योंकि आपने बहुत सारा हस्तमैथुन करा है। तो इसलिए भैया ये गंदी आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, समझे। और अपने करियर पे ध्यान लगाओ। और दूसरी चीज़, अपने हेल्थ पे फोकस करो। आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे रहोगे। कोई भी आपको पीट के चला जाएगा, कोई भी बेइज्जत करके चला जाएगा। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा है, या अगर आपका करियर अच्छा है, आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो कोई भी क्या आपका मजाक उड़ा पाएगा? नहीं उड़ा पाएगा। इसलिए अपने ज़िंदगी में बड़ा लक्ष्य रखो और उसके लिए मेहनत करो। और अपने ज़िंदगी में बस ये सोचो कि मुझे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है। अब ब्रेकअप हो गया, लड़की से झगड़ा हो गया, बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं। ये गर्लफ्रेंड में फंसने से करियर नहीं बनेगा। कोई भी एक अच्छी लड़की हो ना, तो तुम्हें क्या कहेगी पता है? कि बेटा तुम अपने करियर पे ध्यान दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पहले तुम अपना करियर बना के आओ तो मैं तुमसे शादी करूँगी। समझ रहे हो? कोई भी लड़की बेरोजगार के साथ शादी नहीं करेगी, कमज़ोर के साथ शादी नहीं करेगी। इसीलिए पहले अपना करियर बनाओ, बॉडी बनाओ, नाम कमाओ, फिर देखो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम्हें लड़की के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए भैया पहले करियर बनाओ। करियर से बढ़ के कुछ नहीं है, शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है, और माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। सच्चा प्यार ढूंढते हो ना इधर उधर, सच्चा प्यार तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे माँ बाप। उनसे ज़रा आई लव यू बोल करके देखो, कितना सुकून मिलेगा उनको।
और इस गंदी आदत को छोड़ो।